चलिए एक्सरसाइज 13 की हम बात कर ले। नहीं, क्या लिखा हुआ है इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो बात होगा किसमें, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे? घन पढ़े थे, नहीं घनाभ पढ़े थे, और बेलन पढ़े थे, शंकु पढ़े थे, गोला पढ़े थे, अर्धगोला। अर्धगोला को क्या कहते हैं? और गोलार्ध भी कहते हैं ना। क्या गोलार्ध पढ़े थे। और इसमें एक नया चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है छिन्नक। हाँ, क्या नाम है? छिन्नक। एक नया चीज़ है छिन्नक। छिन्नक को आप बाल्टी भी कहते हैं। हाँ, छिन्नक को क्या कहेंगे हम लोग? बाल्टी देखे हैं ना, जस्ट वैसा ही शेप होता है, किसका आकार होता है छिन्नक का। एक नया चीज़ है, बाद बाकी सब पुराना ही है ना। बाद बाकी सब क्या है? पुराना ही है। क्या क्या? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। नया चीज़ आएगा इसमें एक छिन्नक और छिन्नक या बाल्टी। ये दो नया चीज़ है। एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब नाम अलग अलग। कोई कहता है छिन्नक, कोई कहता है उसको बाल्टी। दोनों एक ही चीज़ है। देखते हैं हम लोग इसको। घन का बात कर लेते हैं। घन के बारे में फॉर्मूला भी लिखाए थे। नहीं, घन में क्या है? क्या निकलेगा? घन में क्या क्या निकाल सकते हैं आप? वक्र निकाल सकते हैं, कुल निकाल सकते हैं और आयतन। फॉर्मूला याद है? सबसे पहले हम लोग घन का क्या करेंगे? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है? जल्दी बताइए, याद है? क्या होता है? 4a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और इसमें तीसरा चीज़ आयतन का दूसरा नाम क्या होता है? धारिता। क्या हो गया? और कुल पृष्ठीय का दूसरा नाम संपूर्ण। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। ये किसका हो गया? घन का। इसी प्रकार से घनाभ का भी होता है, नहीं होता है? घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र या पार्श्व बोले तो, वक्र या पार्श्व बोले तो क्या होता है? जल्दी बताइए। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? उधर से को मार्कर लेके आना। तो क्या होता है? 2 इंटू L+B इंटू H होता है ना। क्या होता है? 2 इंटू L+B इंटू क्या होता है? H होता है। ठीक, कोई दिक्कत? संपूर्ण या कुल बोलेंगे तो संपूर्ण या कुल पृष्ठीय, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है। और इसका अगर हम लोग क्या निकालें, आयतन या धारिता निकालेंगे तो क्या होगा? LBH। ये सब में जो होगा वर्ग इकाई होगा। इसमें वर्ग इकाई, इसमें भी लिखोगे वर्ग इकाई, इसमें घन इकाई हो जाएगा। अब ये वर्ग और घन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि इसका जो माप है भुजा सेंटीमीटर में देगा तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसमें भी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सेंटीमीटर घन मतलब क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब वही होता है। तो अब नेक्स्ट कौन सा हो गया? घन घनाभ आता है। क्या चीज़ का हम लोग बात करेंगे? बेलन। किसकी बात करेंगे हम लोग? शकल देखे हो ना सबका, कि फिगर भी बनाना पड़ेगा। बना हुआ? बना ही दे तो अच्छा होगा। चलो यहाँ बना देते हैं हम। ये क्या चीज़ का बताइए? फिगर ये क्या चीज़ का फिगर बना है? घनाभ का बना है, नहीं बना है? ये घनाभ का। घन और घनाभ में क्या अंतर है बताइए तो?
घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन की सभी भुजाएं है ना, सभी बीमाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है ना। घन की सभी बीमाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है। यानी कि इसका जो किनारा होगा वो सभी एक माप का होगा, है ना। किनारा जो होगा, लिक्विड भी नहीं है मतलब, है ना। कोई बात नहीं है, कोई लेके आओ ना उधर से। ठीक है, ये फिर क्या हो गया? घन का जो सभी बीमाएं जो होती है, बीमाई मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों समान होता है। और इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग माप का होता है। समझ गए? इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन जो है, ये तीनों क्या हो सकता है? अलग अलग। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन यानी घर में क्या सिलेंडर देखे हो, जस्ट वैसा ही क्या होता है? बेलन होता है ना। वैसा ही क्या होता है? बेलन होता है। ठीक है, आप बेलन में देखो, बेलन में क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई कहते हैं, और नीचे गोलाकार आकृति है। नीचे कैसा है? गोलाकार आकृति है। जहाँ भी गोल बनता है तो उसमें त्रिज्या निश्चित आता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और पूरी दूरी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है, तो बेलन का सबसे पहले हम लोग व्यास की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है व्यास? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का, और r बराबर यही 2 इधर आ जाएगा, बाय में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। चलिए, अब इसमें भी वही निकालना है, वक्र। क्या निकालना है? वक्र या किसका? बेलन का। किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 2 पाई r, और इसका फिर कुल निकाल लेंगे। कुल को संपूर्ण भी कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और r प्लस, और तीसरा जो होगा वो आयतन। आयतन का दूसरा नाम क्या होता है? धारिता। पाई r स्क्वायर h होता है, नहीं पाई r स्क्वायर h होता है। इसी प्रकार आप चल जाएंगे किसमें? शंकु में। इसी प्रकार क्या कहाँ चल जाएंगे हम लोग? शंकु। शंकु देखे हैं कोई? कहाँ है शंकु? कोई देखे हैं? नहीं देखे हैं। बर्थडे टोपी देखे हैं? नहीं होता है। वो क्या है? शंकु। आइसक्रीम वाला के पास जाते हैं, बोलते हैं हमको एगो कोन दीजिए। कॉर्नेटो नहीं खाते हैं? तो वो क्या है? आइसक्रीम खाते हैं। 5 टका बचपन में हम आइसक्रीम खाया करते थे, नहीं 5 टका मिलता। तो वो भी क्या है? शंकु ही है। वो क्या है? शंकु है, नहीं है। ये सब किस शेप में आएंगे? शंकु के शेप में। तो इस तरह से क्या होता है? ये बन गया आपका शंकु। ये क्या बन गया? नहीं खाए हैं ऐसा आइसक्रीम? नहीं खाए हैं ऐसा? ठीक है, इसका क्या है? शंकु। इसका क्या नाम आ गया? इसको हम लोग बोलेंगे शंकु। इसमें देखो, अब ये सीधी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया h कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। लेकिन एक में एक तिरछी ऊंचाई भी है ना। ये टेढ़ा है, तिरछी है, इसीलिए इसका नाम तिरछी ऊंचाई आ गया, है ना। क्या बोलेंगे इसको? तिरछी ऊंचाई। तिरछी को तिर्यक भी कहते हैं, है ना। तिरछी को क्या बोलते हैं? तिर्यक। ठीक है, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। इसे इंग्लिश में सैलेंट हाइट कहते हैं, इसीलिए इसको L से डिनोट, हाँ सैलेंट हाइट, हाँ इसीलिए इसको L से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? L से। और ये तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो व्यास हो जाएगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? और ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। नहीं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। d जो है वो 2 गुना त्रिज्या होगा, r बराबर d/2 होगा। और यहाँ पर h और l और r ये 3 में है ना। कौन सा आया? एक h आया, दूसरा l आया, और नहीं आया L R H। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज की तरह दिखता है, नहीं दिखता है? कैसा दिखता है? तो ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं जो भी समकोण त्रिभुज होता है ना, जो भी समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं?
कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? एल है। तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण। नहीं, अब जो ये भुजा है एच कहलाएगा, दूसरा पी कहलाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे यहाँ कौन आएगा? एल। क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नहीं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस के तरह यहाँ भी फॉर्मूला यूज होता है ना। पाइथागोरस में जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण के जगह पर यहाँ एल था, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए? एल। और एच के जगह पे है ना, यहाँ पर लंब ये है ना, तो ये यहाँ पर लंब क्या कहला रहा है? एच, इसीलिए एच लिख दिए। और इसका आधार ये त्रिज्या कहलाएगा आर। हो गया? नहीं हो गया? तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से हम लोग एच अलग कर लेंगे, एच को निकालेंगे तो आर इधर है माइनस में चला जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस, अगर आर स्क्वायर निकालना होगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये तीन में से कोई दो दे देगा तो आप तीसरा निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। अब हम आगे बात करेंगे फिर वही चीज़, किसका? पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व या वक्र पृष्ठीय, इसमें क्या हो जाएगा? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर। और इसका कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर आर प्लस एल होता है। और इसका अगर धारिता या आयतन की हम लोग बात करेंगे, अच्छा धारिता की बात करेंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, है ना। ये देखिए बेलन में भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें क्या लगा देना? सिर्फ 1/3 आप यूज कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? ठीक, उतारो। चल देख, शंकु हो गया, कोई बात नहीं, शंकु हो गया, ठीक है। शंकु के बाद क्या आता है? गोला। गोला किसको बोलेंगे? है ना, वह आकृति, वह गोलाकार आकृति जिसमें ऊंचाई हो, है ना, ऊंचाई हो। अगर ज़मीन पर या कागज़ पर हम गोल आकृति बना देंगे तो क्या उसको गोला कहेंगे? वो वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल अगर आकृति है तो वृत्त कहलाएगा, और उसी गोलाकार आकृति में अगर ऊंचाई है तो क्या कहलाएगा? गोला कहलाएगा। जैसे फुटबॉल क्या है? गोला है या वृत्त है? गोला है, क्योंकि फुटबॉल में ऊंचाई होता है। बॉल क्या है? ऊंचाई होता नहीं होता। ये सब क्या कहलाएगा? गोला। कंचा है ना, ये सब क्या है? हाँ, गुल्ली। ऐसे समझ में नहीं आता है। चल देख, तो यहाँ भी गोला हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की है ना, यहाँ से ले यहाँ तक को क्या कहेंगे हम लोग? आर कहेंगे। और पूरा अगर रहेगा तो व्यास कहेगा, है ना। बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। आर इक्वल टू क्या कहलाएगा? d/2। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? वक्र और पार्श्व और संपूर्ण और कुल, है ना, ये चारों का सेम ही होता है। गोला में जो है चारों का सेम होता है, लेकिन और सब में ये दो था, इसका और इसका अलग अलग होता था, लेकिन इसमें चारों का सेम होता है। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका एक आप क्या लिखे लेंगे? आयतन का क्या, या आयतन को दूसरा नाम, तो इसमें 4/3 सिर्फ लगा देना। 4/3 पाई आर क्यूब कहलाएगा। अब इसी गोला को अगर हम लोग काट देंगे तो क्या बनेगा? कभी कटा हुआ आलू देखे हो? खरबूजा देखे हो? इसी तरह का कुछ होता है? नहीं होता है। इसको हम लोग गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलार्ध। और इसी का दूसरा नाम अर्धगोला भी कहता है। इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेमिस्फीयर। अब इसमें अलग हो जाएगा ना, वक्र इसका अलग होगा और कुल इसका अलग होगा। वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र और पार्श्व कब लगाएंगे? जब सिर्फ बाहरी क्षेत्र निकालना हो ना। किसका निकालना हो? चारों बगल वाला। तो यहाँ पर 4 का आधा कितना होता है?
2 पाई आर, आधा है ना तो आधा ही होगा। अब इसी में हम लोग कुल या क्या लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कुल या संपूर्ण, 2 के बाद क्या होता है भाई 3, तो इसलिए 3 पाई आर, समझ गए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आयतन या फिर धारिता, आयतन या धारिता। तो क्या होगा यहाँ 4/3 का आधा कितना, 2/3 नहीं, 4/3 का आधा कितना 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब है ना इसीलिए क्यूब, ठीक है। आप ऐसे r² इंटू एच लिख सकते हैं, जैसे सब में r² h आता था ना, आप यहाँ r² h भी लिख सकते हैं। इसका h देखो, इसका जो h है ये r के बराबर ही है, इसीलिए h नहीं लिख के क्या लिखते हैं हम लोग, r लिखते हैं। तो r 2 गो, 1 गो 3 गो, इसलिए r² नहीं लिख के r क्यूब हो जाता है। कोई दिक्कत, हाँ समझ में आया, 3r कैसे हुआ, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है छिन्नक। क्या आता है, छिन्नक, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बाल्टी, ठीक है। इंग्लिश में इसको फ्रस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना क्या कहते हैं इसको, फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। बाल्टी नहीं लग रहा तुमको, शकल से बाल्टी नहीं लग रहा है, टेढ़ा है लेकिन बाल्टी, हाँ टेढ़ा है कोई बात नहीं, बाल्टी तो लग रहा है ना, हाँ डंटी नहीं होता है, बिना डंटी वाला बाल्टी हम चलाते हैं। यहाँ देखिए, ये ध्यान दो, आप गप नहीं हो गया। ये देखो, ये भी त्रिज्या है और यहाँ भी त्रिज्या है, नहीं है, ये भी त्रिज्या है और यहाँ भी 2 गो त्रिज्या आ गया इसमें। तो आप इसको R1 R2 भी लिख सकते हैं, नहीं इसको आप R1 लिखिए, इसको आप R2 लिख सकते हैं, या नहीं तो एक छोटी r लिखिए, दूसरा को बड़ी r लिखिए, ठीक है। दोनों आपकी मर्जी है, R1 भी लिख सकते हैं, R2 भी लिख सकते हैं, या एगो को जो छोटा है तो उसको छोटी r लिखेंगे, बड़ा है तो बड़ी r लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा यानी ऊंचाई, दूरी जो होगा, ये क्या कहलाएगा, h, और ये भी तिरछी ऊंचाई हो गया तो यहाँ l कहलाएंगे, नहीं कहलाएगा क्या, शंकु की तरह इसमें भी तिरछी ऊंचाई है ना। तो क्या क्या हो गया, एक बड़ी r, दूसरा छोटी r, एक h, दूसरा l, 4 चीज़ हो गया ना। तो ये l वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज करना है ना। l जैसे वहाँ थे ना, l² बराबर क्या था, h² प्लस r² था, l² बराबर क्या था, h² प्लस, यहाँ भी l का फॉर्मूला आएगा l², बट यहाँ पर 2 गो r है, नहीं है, क्या गो r है, तो h² इक्वल टू बड़ी r प्लस छोटी r का होल स्क्वायर कर देना, समझ गए, नहीं समझे। डबल आ रहा है ना, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, एक को छोड़ देंगे तो एक को रुस जाएगा, नहीं रुसेगा इसीलिए दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों को डाल देंगे, बड़ी r प्लस छोटी r का होल। तो l² इक्वल टू क्या हो गया, ये छिन्नक में रहती है, ये शंकु में लगाना है ना, तो ये शंकु में लगेगा, तो शंकु तो यहाँ ले नहीं रहे हैं इसलिए छिन्नक ले रहे हैं। छिन्नक का क्या हो जाएगा, l² इक्वल टू h² प्लस बड़ी r प्लस छोटी r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये छिन्नक का क्या निकालेंगे हम लोग, वक्र। वक्र का दूसरा नाम क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें क्या लिखे थे, शंकु में क्या लिखे थे, पाई r l लिखे थे, नहीं लिखे थे। शंकु में क्या था, शंकु में क्या था, पाई r l, क्या था, पाई r l था, ठीक है। तो यहाँ भी पाई है, r है, लेकिन r 2 गो आ गया, नहीं आ गया, r क्या गो आ गया, तो दोनों को लेना पड़ेगा ना, एगो रुस जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, पाई r, भाई तनी साइड हो जाओ, 2 ठो है तो तुम साइड में बैठो, नहीं लिखे, पाई r l हो तो लिखे थे ना तभी। तो यहाँ पर पाई r 2 गो था तो बोले तनी साइड हो जाओ, पहले l को बैठने दो, l बैठ गया, पाई l क्या हो जाएगा, इंटू r प्लस, यानी बड़ी r प्लस, फिर क्या लिखोगे, कुल दूसरा नाम क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, उसमें क्या था, पाई r, उसमें देखो पहले वो वाला याद कर लो, क्या था, पाई r इंटू r प्लस
एल, क्या था वहाँ पर, पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ पर देखो ये कहाँ से है, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई, इसको अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर प्लस क्या था, पाई आर एल लिए थे ना, तो ये पाई आर एल यहाँ भी था, यहाँ भी आएगा। इसका मतलब जो ऊपर है वो नीचे भी आएगा, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस, अब कौन बच गया, चारों बगल का तो निकल गया ना, बचा कौन, ऊपर वाला। और तो ऊपर कैसा है, वृत्त है, ऊपर कैसा है, नीचे कैसा है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा ना। तो दोनों वृत्त, पहला का बड़ी आर स्क्वायर, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई बड़ी आर स्क्वायर, नीचे है छोटी आर, नहीं है तो पाई छोटी आर स्क्वायर, पाई छोटी आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे क्या निकलेगा तुमको, ये पाई आर एल तो होगा ही, पाई एल इंटू आर प्लस एल, ये आया, फिर यहाँ पर प्लस दिए ना, ये वाला प्लस, पाई कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं ना आया। ये आप यहाँ से वक्र निकालें, वक्र का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल था, नहीं था, पाई आर एल था, किस में था, शंकु में था, लेकिन हम छिन्नक का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डबल आर है, तो दोनों आर को लेके चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, तो इसीलिए दोनों को क्या कर दिए, साथ कर दिए, भाई दोनों साथ साथ चलो, हमको क्या है, पाई आर एल, यहाँ पर आर दो गो था, तो इसलिए बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब ये वाला यहाँ तो आएगा ही आएगा, नहीं पाई आर एल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या आएगा, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये तो लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर में आपको नहीं दिख रहा, ये सर्कल है ना, नीचे भी क्या है, तो सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। अगर ऊपर वाला का हम बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो लिखेंगे, आर कौन है यहाँ, बड़ी, इसलिए पाई बड़ी आर स्क्वायर हुआ, ठीक। नीचे वाला निकालेंगे तो पाई छोटी आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन, बड़ी आर स्क्वायर प्लस, ये हो गया संपूर्ण या कुल, संपूर्ण या कुल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या निकालोगे, आयतन या धारिता, आयतन या, बताइए शंकु का आयतन या धारिता क्या था, शंकु का आयतन या धारिता क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, नहीं था, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ आर दो गो है, आर के गो है, दो गो है, तो आप आर को साइड करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, आर को क्या करना पड़ेगा, तो साइड, एच आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, 1/3 पाई एच नहीं लिख सकते हैं, बच कौन गया, आर, दो आर है ना, आप लिखिए वहाँ आर स्क्वायर बड़ी आर छोटी आर है ना, दोनों आर आएगा, नहीं आएगा। अब बोला हम अकेले क्यों, दोनों साथ भी आओ, नहीं, एक बार बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, आर मत बोल रहा है ना, वो गाना चल जाएगा आर सुपर हिट करना हुआ है, ठीक है। ऑस्कर कौन बोलता है उसको, हाँ ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुका है। चलो देखो, हाँ तो क्या बोलेंगे, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये आपका पूरा 13 लेसन का, पूरा 13 लेसन, पूरा चैप्टर का इतना फॉर्मूला यूज होगा, इसके आगे कहीं बात नहीं है।